नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में जो वैकेंसीज आउट हुई हैं, इसमें आपको सैलरी क्या मिलती है, इसके अलावा आपका प्रमोशन कैसे होता है, जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, इसको लेकर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। बाकी अभी करंट टाइम पे इस पोस्ट पे डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक वाले बच्चे एलिजिबल हैं, जिनका एग्रीकल्चर से डिप्लोमा है या पॉलिटेक्निक है। बीएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चों को एलिजिबल कर दिया जाए, इसके लिए एक ईमेल फॉर्मेट में एक मैसेज डाला हुआ है। उस मैसेज को आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के एनएफएल की ऑफिशियल ईमेल पे जो मैंने डाली हुई है टेलीग्राम में अपने, उस पे ईमेल भेजनी है। तो हो सकता है कि आपका इसमें बीएससी एग्रीकल्चर वालों को एलिजिबिलिटी मिल जाए, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं और आपका बात करते हैं सैलरी स्लिप के बारे में, जॉब प्रोफाइल और प्रमोशन के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने इस ऐप के बारे में इंफॉर्म करना चाहूंगा। एनएफएल के लिए या किसी भी और एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए सभी एग्जाम्स के बैचेस और मॉक टेस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे बेस्ट कंटेंट के साथ आपको हमारे ऐप पर मिल जाते हैं। तो ऐप को इंस्टॉल कर ले, वहां से आप बैचेस को बाई कर सकते हैं। हमारे ऐप पे आपको बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाता है, सिलेबस मिल जाता है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाते हैं, तो इनको भी आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके को आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो है सैलरी के बारे में। सैलरी की अगर हम बात करें तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें आपका सैलरी जो है वो क्या दिया हुआ है। सैलरी आपका दिया हुआ है जो बेसिक पे है, यानी कि एंट्री लेवल पे जब आपको जॉब मिलेगी तो उस टाइम पे जो आपका बेसिक पे रहेगा, कितना रहेगा आपका 21,500 रुपए। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। अब आपका जो डीए होता है, महंगाई भत्ता होता है, ये आपका मिलता है लगभग जो है 11,481 रुपए के अराउंड। हाउस रेंट अलावेंसेस आपको मिलेंगे लगभग जो है 1935 रुपए के अराउंड। इसके अलावा कुछ और अलावेंसेस मिलते हैं जो कि आपका लगभग जो है हो जाते हैं 4,300 रुपए के अराउंड। तो ग्रॉस सैलरी आपको जो है मिलती है यहाँ पे 39,216 रुपए। अब अगर बात करें कटौतियों की, कुछ कटौतियां होती हैं। तो बेसिकली पहला आपका कटता है प्रोविडेंट फंड, जिसका कटता है आपका लगभग जो है 3,958 रुपए के अराउंड। प्रोफेशनल टैक्स कटता है 200 रुपए। इसके अलावा जो और कटौतियां हैं इनको यहाँ पे आप देख सकते हो। टोटल जो कटौती होती है वो आपका लगभग जो है 5,036 रुपए के आसपास होती है। अगर बात की जाए इन हैंड सैलरी की, तो आपका एनएफएल में जो पोस्ट है उसमें आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है 34,180 रुपए। तो ये आपका जो है इन हैंड सैलरी आपको मिलने वाली है स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करोगे तब। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सैलरी को लेकर के इंफॉर्मेशन पता चल गई होगी। अब आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें कुछ चीजें और मेंशन्ड हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए कुछ आपके जो है अलावेंसेस होते हैं, परक्स होते हैं जो आपको मिलते हैं सैलरी के साथ साथ में, तो उनको देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में? मिनिमम बेसिक पे जो कि आपका कितना है, आपका 21,500 रुपए है। ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बेसिक पे आपका 21,500 रुपए है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी जो भी आपका महंगाई भत्ता है वो भी आपको मिलेगा, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। इसके अलावा एकोमोडेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं एनएफएल के माध्यम से। या तो आपको जो है हाउस रेंट अलावेंसेस मिलेंगे या फिर आपको जो है कंपनी एकोमोडेशन प्रोवाइड कराएगी, दो में से कोई एक चीज हो सकती है। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो भी आपके कुछ और अलावेंसेस होते हैं, जिसमें आपका कन्वेंस अलावेंसेस हो गया, फील्ड अलावेंसेस हो गया, ये भी आपको मिलता है। क्योंकि आपका जो जॉब है ये बेसिकली फील्ड की जॉब रहती है, तो इसलिए आपको अगर आप फील्ड पे जाते हो तो उसके लिए भी आपको अलावेंसेस मिलते हैं। इसके अलावा जो भी आपका लीव इनकैशमेंट हो गया ये आपको मिलता है। मेडिकल फैसिलिटीज भी आपको मिलती है यहाँ पे। इसके अलावा परफॉर्मेंस रिलेटेड पे ये भी आपको मिलता है। ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट एश्योरेंस ये भी आपका होता है। तो बेसिकली ये कुछ आपके जो है बेनिफिट्स हैं जो आपको एनएफएल में
प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये आपका हो गया बेनिफिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अब चलिए हम बात करते हैं कि आपका इसका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है। जो आपकी ये पोस्ट है जिसमें आपका डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक के बच्चे एलिजिबल हैं अभी करंट टाइम पे, बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं। क्या करना है आपको मैं बता चुका हूं। टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करें, वहां पे हमने एक जो है ईमेल डाली हुई है और आपका एक मैसेज लिखा हुआ है। उस मैसेज को आपको जो है कॉपी करना है और जो मैंने ईमेल लिखी हुई है उस ईमेल पे भेज देना है। अगर आप लोग जो है भेज दोगे तो हो सकता है बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चों को भी एलिजिबल कर दिया जाए। तो उसको आप ट्राई करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप भेज सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जो है जॉब प्रोफाइल की, तो बेसिकली आपका जो ये भर्ती है ये आपका वर्कर लेवल की पोस्ट होती है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है। इसमें क्या क्या वर्क करना रहता है, जैसे कि आपका हो गया जो भी आपका एनएफएल के सेंटर्स होते हैं उनका मैनेजमेंट देखना आपका काम रहता है। जो भी आपका एनएफएल का सीड है, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, वहां पे आप जो है वर्क करते हो, वहां पे आपको बैठना रहता है। दूसरा क्या है, रूरल मार्केटिंग। जो भी आपका एनएफएल का सीड है, फर्टिलाइजर है, बायो फर्टिलाइजर है, एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, उनको विलेजेस में, रूरल एरियाज में प्रमोट करना आपका काम रहता है। नेक्स्ट क्या है, वर्किंग विथ डीलर्स। जो आपके डीलर्स हैं फर्टिलाइजर कंपनी, जो आपके डीलर्स हैं फर्टिलाइजर के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनसे आप जो है बातचीत करते हो। सप्लाई और स्टॉक जो आपका होता है, सेल्स वगैरह होता है, उसके बारे में आप उनसे बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फार्मर्स की हेल्प करना। आप जो है टाइम टाइम पे जो है फार्मर्स के बीच में मीटिंग करते हो, डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम करते हो, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हो। जो भी फर्टिलाइजर का यूज है वो कैसे किया जाए प्रॉपरली, और एनएफएल के जो प्रोडक्ट हैं उन्हें कैसे प्रमोट किया जाए, इसको लेकर के आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक रिकॉर्ड मैनेजमेंट। जो भी आपका एनएफएल का सेंटर होता है वहां पे जो भी आपका स्टॉक रहता है, सेल्स की डिटेल्स रहती हैं, उनको आप डेली जो है नोट डाउन करते हो, रजिस्टर में अपडेट करते हो, रिपोर्ट्स हो गया, डाटा हो गया, उसको आप मेंटेन करते हो। नेक्स्ट क्या है आपका, अब आपका आता है नेचर ऑफ जॉब। जॉब कैसी होती है, जॉब की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पे आपका फील्ड बेस्ड वर्क ज्यादा रहता है। आपको जो है फील्ड पे जाकर के वर्क करना रहता है, ये ज्यादा रहता है। यहाँ पे आपको फार्मर से और डीलर से इंटरेक्शन करना पड़ता है। इसके अलावा गांव में और जो ग्रामीण एरिया है वहां पे ट्रेवल करना पड़ता है। और आपको जो है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जो है कंप्यूटर पे या तो आपका जो है ऑफिस में रजिस्टर होता है, उसमें आपको रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करने पड़ते हैं। तो ये सारे आपको कार्य करने रहते हैं यहाँ पे इस वाली पोस्ट पे। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे आपका कि आपका जो प्रमोशन वगैरह होता है वो कैसे होता है यहाँ पे। तो वैसे तो आपका जो ये पोस्ट है ये आपका वर्कर लेवल की पोस्ट है, तो इसमें प्रमोशन जो है कम ही होता है। लेकिन प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है जो आपका एनएफएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में मेंशन्ड है, मैं आपको वो बता रहा हूं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि प्रमोशन आपका होगा ही। ये सब कुछ आपका एनएफएल की जो रिक्रूटिंग बॉडी है और जो आपका टीम है उस पर डिपेंड करता है कि आपका प्रमोशन होता है नहीं होता है। देखिए, जब आप स्टार्टिंग में जॉब करते हो तो आप जो है W2 ग्रेड पे पोस्टिंग आपकी होती है, जिसकी सैलरी क्या रहती है 21,500 से 52,000 रुपए। एंट्री लेवल पे वर्कर ग्रेड में आपको पोस्ट मिलती है। इसके बाद आपको मिनिमम जो है 3 साल इसी पोस्ट पे वर्क करना रहता है, तभी आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। मिनिमम 3 साल आपको जो है इसी पोस्ट पे वर्क करना रहता है। 3 साल पूरे होने के बाद आपका पेपर असेसमेंट पैनल जो होती है वो आपका जो है एप्लीकेशन रिव्यू करती है। आपका वर्क परफॉर्मेंस हो गया, रिकॉर्ड हो गया, एलिजिबिलिटी हो गई, इसको चेक करती है। और इसके बेसिस पे अगर आप एलिजिबल होते हैं, अगर वैकेंसीज खाली होती हैं तो प्रमोशन हो सकता है, लेकिन हो जाएगा इसकी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। होने के चांसेस होते हैं। और प्रमोशन आपका किस पे होता है, प्रमोशन आपका होता है W3 ग्रेड में। बेसिकली आपका ये 2 पोस्ट आती है W3 ग्रेड में, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पोस्ट आती है, इनमें आपका प्रमोशन हो सकता है। तो ये आपका जो है वर्कर लेवल की हायर ग्रेड होती है जिनमें आपका प्रमोशन होता है फ्यूचर में। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपका प्रमोशन हो ही जाएगा, यहाँ पे मैंने बता रखा है साफ साफ कि आपका प्रमोशन हो जाएगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। प्रमोशन डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर,
इसके अलावा वैकेंसीज खाली है नहीं खाली है इस पर डिपेंड करता है, जो भी आपका पैनल असेसमेंट करती है उस पर डिपेंड करता है, और कंपनी के जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उन पे डिपेंड करता है, तभी आपका प्रमोशन होता है। तो बेसिकली प्रमोशन होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, लेकिन प्रमोशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है वैकेंसीज के ऊपर। तो ये मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी प्रमोशन को लेकर के, यहाँ पे प्रमोशन कैसे होता है उसके बारे में। अब लास्ट में मैं आप सभी को अपने इस कोर्स के बारे में इंफॉर्म करना चाहूंगा। अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस बैच को ले सकते हैं। इसमें आपको जो है एग्रीकल्चर स्पेशल ई बुक मिल जाएगी और आपका साथ में मिल जाएगी जो है जीके जीएस की ई बुक। ये दो ई बुक आपको इसमें मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और व्हाट्सएप पेड ग्रुप में आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो ये जो कोर्स है इस कोर्स में वीडियो क्लासेस नहीं रहेंगी। अगर आप इस बैच को परचेज करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां जा करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। बाकी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप जो है कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।